नमस्कार, जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? क्या सचमुच इन 4 महीनों में देवता विश्राम करते हैं? और जब भगवान विष्णु जी सो जाते हैं तो इस संसार का संचालन कौन करता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशायनी एकादशी से जुड़ा यह रहस्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। आज के इस विशेष भक्ति में वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में जाने का रहस्य, देवशायनी एकादशी का महत्व, चतुर्मास क्यों शुरू होता है, इन 4 महीनों में कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं और किन कार्यों से बचने की परंपरा है, और अंत में एक ऐसी कथा जिसे सुनने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होने का मान्यता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री हरि। देवशायनी एकादशी क्या है? सनातन धर्म में वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है, और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी के दिन भगवान जी पुनः जागृत होते हैं। इन 4 महीनों में भक्ति, जप, तप, दान और आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु जी सोते ही क्यों हैं? आइए अब इसके पीछे की अद्भुत कथा जानते हैं। भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में जाने की कथा। प्राचीन धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी कभी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं सोते। उनकी यह योग निद्रा सृष्टि के संतुलन और आध्यात्मिक व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है। जब संसार में धर्म की स्थापना हो जाती है और प्रकृति वर्षा ऋतु के माध्यम से स्वयं को पुनर्जीवित करने लगती है, तब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस समय देवता भी तप, साधना और संयम का पालन करते हैं। यही कारण है कि चतुर्मास को साधना का श्रेष्ठ काल माना गया है। चतुर्मास का महत्व। तो प्रिय भक्तों, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, तभी से चतुर्मास आरंभ होता है। यह 4 महीनों का समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं,
बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का भी समय माना जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर वेद, पुराण और धर्म का प्रचार करते थे। इसी कारण इस अवधि में अधिक से अधिक जप, तप, ध्यान और सत्संग करने की परंपरा रही है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी का नाम जपता है, श्री भगवत गीता का पाठ करता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। चतुर्मास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि भीतर की शांति भी आवश्यक है। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य कम क्यों किए जाते हैं? अब एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं तो विवाह और कुछ अन्य मांगलिक कार्य इस अवधि में क्यों नहीं किए जाते? परंपरागत मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी को मांगलिक कार्यों का अधिष्ठाता माना जाता है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक उनका योग निद्रा काल होने के कारण विवाह जैसे बड़े संस्कार सामान्यतः इस अवधि में नहीं किए जाते। हालांकि यह एक धार्मिक परंपरा है और अलग अलग क्षेत्रों तथा परंपराओं में इसके पालन के तरीके भिन्न हो सकते हैं। इन 4 महीनों में लोग अधिक समय भक्ति, व्रत, दान, सेवा और आध्यात्मिक साधना को देते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धा के अनुसार एकादशी व्रत रखा जाता है और दिन भर भगवान जी का स्मरण किया जाता है। शाम को दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जा सकता है। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान के गुणों का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जी की योग निद्रा हमें आलस्य नहीं बल्कि आत्मचिंतन का संदेश देती है। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जब हम अपने मन, विचार और कर्मों का निरीक्षण करें। यदि हम इन 4 महीनों में भक्ति, सेवा, दया और सदाचार का पालन करें तो यही भगवान विष्णु जी की सच्ची आराधना होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।